अयोध्या ने जो सपना देखा था वो सपना पूरा होने वाला है और तमाम लोग उसके साक्षी रहे, उसके गवाह रहे, संघर्ष के गवाह रहे। उन्हीं में से एक हैं आचार्य सत्येंद्र दास जी महाराज, राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी मेरे साथ हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से अब आगे की प्रक्रिया जो रामलला के विराजमान होने की है वो होने वाली है। पुजारी जी, आज अनुष्ठान का तीसरा दिन है, किस तरह से आगे की प्रक्रिया रामलला के गर्भगृह तक पहुंचने की प्रक्रिया चलेगी? देखिए, वो जो मूर्ति बनी है, नई मूर्ति है, वो पुरानी मूर्ति की पूजा हो रही है और कुछ लोगों ने शंका किया कि क्या नई मूर्ति के बाद पुरानी मूर्ति हटा दी जाएगी। ऐसी बात नहीं है। उस पुरानी मूर्ति जो है रामलला की, चारों भाइयों की, उनकी पूजा होती चली आई है, आज से नहीं और 1949 से होती आ रही है। तो ऐसी दशा में उसको हटाने की बात नहीं है। और जो नई मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू है 17 से और उसका अनुष्ठान शुरू है। उसके निर्धारित हो गए हैं जजमान, और जजमान और पुरोहित दोनों उपस्थित हैं। और इस प्रकार से उनकी अर्चना जो शुरू है वह 22 तारीख को पूरा होगा। 22 तारीख को रामलला को पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस स्थापित जो मंदिर है उसमें स्थापित किया जाएगा और जो उनके गर्भगृह बना है उसी में। और इसके बाद में लोगों को दर्शन 23 से शुरू हो जाएगा, 23 से लोग दर्शन करेंगे। तो इस प्रकार की जो क्रिया चल रही है प्राण प्रतिष्ठा की, उसमें बहुत कुछ करना पड़ता है। वो विधि जानना चाहेंगे हम कि वो विधि क्या? वो विधि सामने है, लेकिन आप विधि जानने के लिए वहां जाते नहीं हो। विधि स्पष्ट है कि आप किस प्रकार से किया, कौन कौन विधि किया जा रहा है। 17 से शुरू है और वहाँ विद्वान बैठे हैं जो करा रहे हैं, वहाँ जजमान बैठे हैं जो कर रहे हैं। इस चीज की जानकारी आपको प्रत्यक्ष रूप में मिल जाएगी, लेकिन आप लोगों ने वहाँ जाकर के उनसे लीजिए, उनसे संवाद करिए और देखिए कि क्या हो रहा है, क्या बाकी है। महाराज जी, ये एक सपना जो था वो अब साकार हो रहा है, आप उसके साक्षी रहे हैं। संघर्ष के उन दिनों को और अभी के अलौकिक अयोध्या के बारे में क्या कहना चाहिए? वो संघर्ष, जब सुख आते हैं तो दुख भूल जाना पड़ता है। इसने बहुत कुछ रहा, एक दिन के नहीं रहा, बहुत दिनों तक रहा। और ये भगवान राम के जो आदर्श चरित्र हैं उन्हीं से यह ज्ञान मिला कि घबराने की नहीं होता है, यह परिवर्तन होता है। चक्रवर्ती परिवर्तन दे सुखांच दुखांच, सुख और दुख चक्र के समान चलता रहता है। और उसी प्रकार से यह समय जैसे भगवान राम की 14 वर्ष के बाद पुनः आए और राज सिंहासन मिला, उसी प्रकार से ये जो त्रिपाल में बैठे हुए रामलला, ये आत्मबल हमको मिलता था कि निश्चित है ये हटेगा, परिवर्तन होगा। लेकिन जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है ऐसी आशा नहीं थी। आशा अतीत यह परिवर्तन हुआ। ऐसा दिव्य मंदिर और ऐसे कीमती पत्थरों से बनाया गया है जो अपने आप में अद्वितीय हैं। जैसे भगवान नारायण जो हैं वो वैकुंठ में बैठे रहते हैं और उनकी जो स्थिति होती है, जो सौंदर्य होता है, वही सौंदर्य यहाँ भी दिखाई देगा जब रामलला उससे अपने गर्भगृह में स्थापित हो जाएंगे। तो स्वप्न जो बहुत कुछ रहा और विशेष कर रहा कि भगवान राम हमारे त्रिपाल में हैं, यह कब आएंगे और किस तरह से इनकी यह समस्या समाधान होगी। लेकिन कोर्ट के माध्यम से जब वो आदेश हो गया तब उसकी किया। और विशेषकर यहाँ हमारे जो पार्टी जो है, ये भाजपा पार्टी है, इसकी जो प्रधानमंत्री जी हैं, इनकी सारी देन है। वही आकर के यहाँ वो भूमि पूजन किए, शिला पूजन किए और उसी जगह आज भव्य मंदिर बन गया है और उसमें रामलला 22 तारीख को स्थापित हो जाएंगे। तो ये सारी देन तो उनका है जो यहाँ कार सेवक बलिदान हुए और जो अपनी प्राणों को आहुति दिया। लेकिन उसके बाद वर्तमान समय में जो शासन ने इस प्रकार से कार्य किया वह बहुत ही अच्छा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने डाक टिकट भी जारी किया और साफ तौर पे कहा कि ये त्रेता युग के इतिहास को दोबारा दोहराने का वक्त है। क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी बात कहे हैं। वो उसी बात, जब त्रेता युग रहा तो हमें बता दिया कि राम राज था त्रेता युग में, और राम राज की जो स्थिति ये रही कि उनके राज में न कोई दुखी था और न कोई दरिद्र था, न ही कोई रोगी था, न ही कोई विरोध था।
इस प्रकार सब एक दूसरे से मिलते रहते थे। और वही गोस्वामी तुलसीदास ने लिखे, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि सुधर्म सुनहि सुनीति, बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विस्मता खोई। वो राम की प्रताप था, वो ऐसा हुआ। वैसे फिर आने वाला है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और योगी जी का जो प्रयास है वो निश्चित है। अयोध्या त्रेता युगी अयोध्या होगी, और जनता में इस प्रकार के प्रेम भाव बढ़ेंगे कि एक दूसरे के प्रति सहयोगी होंगे, विरोधी नहीं होंगे। निश्चित तौर पे सरकार का जो एक संकल्प था, एक अलौकिक अयोध्या बनाने की जो परिकल्पना थी, वो तमाम लोगों के संघर्ष का नतीजा है, तमाम लोगों के सार्थक सोच का नतीजा है कि आज अलौकिक अयोध्या हर किसी के सामने है और रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान बस होने ही वाले हैं। कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मुकुंद शाही, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।